हमारे साथी अमानत हमारे साथ हैं। इनकी इच्छा है कि कमला हैरिस अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। इनका मानना है कि भारत के लिए बड़ा फायदेमंद है और हम इनके विपरीत हैं। हम हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारी इच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। अमानत, कमला हैरिस क्यों होनी चाहिए? भारतीय हैं इसीलिए? नहीं, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा, उसी पे हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, इसलिए उसे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बनना चाहिए, उससे हमारे हित साधे जाएंगे। आप बताइए, ट्रंप क्यों बनना चाहिए? अच्छा, अरे भाई, जो लेडी खुद ही नहीं मान रही है कि वो भारतीय मूल की है, यहां लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, झुनझुना लिए घूम रहे हैं कि भारतीय बनेगी, भारतीय बनेगी। वो महिला पूरे अमेरिकी चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं कर रही है कि वो भारतीय है, भारतीय मूल से उसका संबंध है। वो खुलेआम कहती घूम रही है कि हम तो अफ्रीकी हैं, हम वाइट ब्लैक हैं। और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप उसको रोज पूछ रहे हैं कि ये कैसी महिला है, या तो ये इंडियन है, और इंडियन है तो बोल क्यों नहीं रही है, और फिर ये क्यों बोल रही है कि नहीं 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 हम ब्लैक अफ्रीकी हैं, इसीलिए अफ्रीकी बोल के वोट तो ज्यादा है। आपका कहने का मतलब ये है, अगर मैं बिहारी हूं तो यहाँ पे लगा के घूमूं कि मैं बिहारी हूं, या यहाँ पे लिख लूं? अरे भाई, बिहारी हो तो बोलने में बुरा क्यों लग रहा है? बिहारी हो नहीं, तो जहां जरूरत होगा वो बिहारी, तुम्हारे तो बोलने से समझ में आ रहा बिहारी हो। अगर और हमको भी कोई सुनेगा तो सुन लेगा बिहारी है। अगर इसमें आप बुरा क्या लग रहा है यार? नहीं नहीं, तो लगा के घूमने वाली बात अरे भैया, वो तुम खुद कोई नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? नहीं मानती है। आप चुनाव प्रचार में हो, जो आप यहाँ झुनझुना लिए डुगडुगी लिए घूम रहे हो कि वह इंडियन है, मजा आ जाएगा, अभी बेंगलोर साउथ की है, वो लेडी खुद ही नहीं मान रही है। सिर्फ यही बात नहीं तो और क्या बात है? सुनीता विलियम्स को जानते हैं ना? हाँ, सुनीता विलियम्स। हाँ। वो आकर के तो नहीं बोली थी कि मैं भारतीय हूँ। सुनीता विलियम्स पर नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, सुनीता विलियम्स पर नहीं, नहीं, अगर अमेरिकी चुनावों पर बात कर रहे हैं, अगर आप अमेरिकी नीतियों पर बात कर रहे हैं, सच्चाई कमला हैरिस पर बात कर रहे हैं। कमला हैरिस वहां की प्रेसिडेंट आप बनेगी। सुनिएगा ही नहीं, सुनिए ना, फिर सच्चाई नहीं बदल जाएगी ना कि उसकी माँ चेन्नई की थी, भारत की थी, सच्चाई बदलेगी? अरे तो ये वो नहीं बोल रही है। बताने से और नहीं बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे वो नहीं बोल रही है। अगर मैं तो कहूंगा कि मैं बिहारी, तुम क्यों कूद रहे हो? सुनिए ना, तुम क्यों कूद रहे हो? कमला हैरिस का झुनझुना लिए क्यों घूम रहे हो? तुम यही बोले ना, तुम ये बोले कि भारतीय मूल की है, इसीलिए पहला तो हमको, तो जो मान ही नहीं रही है भारतीय मूल की है, चलो तुम कूद रहे हो, तो भारत को क्या फायदा है ये बताओ? कूद नहीं रहे, भारत को क्या फायदा है ये बताओ? हम बात बता रहे हैं भारत को कमला हैरिस के आ जाने से क्या फायदा है? अमानत अंसारी देश को बताएंगे, बताइए। देश को देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, देश अपने आप जो है ना तय कर लेंगे कि उसके लिए कौन अच्छा है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कमला हैरिस क्यों अच्छी है, और आप बता रहे हैं कि ट्रंप क्यों अच्छे? हम नहीं बता पहले रहे हैं। आप ही बताइए। नहीं 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 नहीं, आपने, आपसे बात शुरू हुई है, आप कमला हैरिस वाले पक्ष में हैं, हम आपको जानना चाहते हैं। और हमको भी अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि कोई इंडियन अमेरिकन वहां का राष्ट्रपति बनेगा, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हमको ये जानना है कि कमला हैरिस बन जाती हैं, नहीं, तो भारत का क्या फायदा है? हम आपको क्या बोले कि एक शब्द में बता दिए कि वो भारतीय है इसलिए अच्छी है। तो आप बताइए कि ट्रंप क्यों अच्छे हैं, फिर हम जो है बताएंगे कि अरे भाई, जो भी व्यक्ति अपने देश की बात करता है वो अच्छा होता है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात करता है हमको अच्छा लगता है। हम राष्ट्रवादी हैं, हमको राष्ट्रवादी व्यक्ति अच्छा लगता है। आप बताइए। तो कमला हैरिस, पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है वो भी पाकिस्तान की बात करता है, अपने देश की बात करता है। हाँ। तो वो अच्छे हो गए यार। तो हमको शहबाज शरीफ से क्या लेने देना है भाई? नहीं, तो फिर हम राइट विंगर की बात कर रहे हैं, हमको ट्रंप से क्या लेना देना? हाँ, ट्रंप से अब आओ। तुमको वो ट्रंप पे बात करनी है हमसे पहले, या कमला हैरिस के बारे में भी कुछ बता पाओगे? कमला हैरिस के बारे में भी बताएंगे। क्या बताओगे? बताएंगे भाई, बताएंगे। ट्रंप के बारे में भारतीय मूल की है कमला हैरिस। आप बोले कि वो राइट विंगर है, मैं इस कैमरे पर बता रहा हूं, 10 चीजें बताऊंगा और ये आदमी नहीं बता पाएगा कमला हैरिस के जवाब में कुछ भी। ठीक है, दावे से कह रहा हूं। इसलिए पहली बात ये सुन लूं कि कमला हैरिस भारत के लिए जरूरी क्यों है, बताइए। पहली बात आप बताइए, फिर हम डोनाल्ड ट्रंप बता देंगे पहले क्यों जरूरी है। हम चैलेंज से कह रहे हैं 10 वो जरूरी चीजें बताएं कमला हैरिस की भारत के लिहाज से, और मैं ऐसी चीजें बता दूंगा पिछली गवर्नमेंट में जो हुई है माथा पीटते रहेंगे ये 10 चीजें। चलिए बताइए, मैं भी 10 चीजें बताता हूं कमला हैरिस की, बताइए। बताइए ना, बताइए। ठीक है। पहली बात, कमला हैरिस जिस पार्टी से आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे बाद में जाते हैं। कमला हैरिस जिस पार्टी से आ रही हैं, उस पार्टी के रहते भारत के बगल में एक दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये इनके कमला हैरिस का जवाब है। कमला हैरिस जिस पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी से आती हैं वो। दूसरा जवाब, ये जो ट्रंप पर ज्ञान हमको दे रहे हैं, ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति हुए कि भारत में कश्मीर में हमको जो कुछ करना था, धारा 370 या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी,
अमेरिका चुपचाप रह गया, ट्रंप ने एक शब्द नहीं कहा। और ये ट्रंप का, रिपब्लिकन पार्टी का एक तरह से, या अमेरिका का कह लीजिए, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका वो देश जो दुनिया में कहीं भी कुछ कर सकने की ताकत रखता है, बोल सकने की ताकत रखता है, उसने हमें कश्मीर पर कहीं से कोई टोकाचाली नहीं हुई। और इसके आगे मुझे लगता है कि इन्हीं को खुद बोलना चाहिए, जो समस्या 70 सालों से बनी हुई थी इस देश में। और हमारे यहां बहुत सारे लोग, जब ट्रंप आए हुए थे दिल्ली, तो जिन लोगों ने दिल्ली में दंगा कर दिया, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कश्मीर पर भी ट्रंप कुछ बोल जाएंगे। ट्रंप एक शब्द नहीं बोले कश्मीर पर। और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति का कश्मीर पर कुछ ना बोलना, यह सबसे बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पिछले 70 साल में जो कश्मीर पॉलिसी रही, जो इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी के बीच जो कश्मीर झूलता रहा, उसमें एक हिस्सा प्ले करता था अमेरिका। और इस बार दिल्ली में भी सरकार इस तरह की बैठी हुई थी जो ब्लैकमेल नहीं होती अमेरिका के लिहाज से। और दूसरा ये कि ट्रंप ने भी बिल्कुल हल्का हाथ रखा, वो मुझे लगता है ये भी मानेंगे। बताइए भाई। नहीं, ये तो सब्जेक्ट को डिरेल करने वाली बात हो रही है। अरे भाई, एक डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की 10 बातों की बात हो रही थी कि क्यों भारत के लिए अच्छा है ये पाकिस्तान दिल्ली राइट्स पाकिस्तान। जिस कमला हैरिस की बात ये वकालत ये आदमी कर रहा है, उसकी पार्टी के वहां की सरकार में रहते हुए हमारे बगल में कर देता हूं, मैं ट्रंप की बातें रखता हूं। पाकिस्तान खड़ा हो गया, सुनिए, दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, और ये आदमी कमला हैरिस की डफली बजा रहा है। क्या तो वो इंडियन है, जो लेडी खुद ही नहीं मान रही है इंडियन नहीं, भारतीय मूल की। हाँ, तो इंडियन और भारतीय मूल में अंतर है भैया। अरे भैया, यहाँ जन्मी चली गई, वहां रह रही है, उसके बाप दादा यहाँ के थे, वहां भाग गई है। इतना फर्क है क्या? इतना फर्क है? बिहार से भाग के यहाँ हमारे देश के बिहारी ही हो, ये मान ही नहीं रहा कि बिहारी है। हमारे देश के शीर्ष लीडर जो जाते हैं तो भारतीय मूल को ही संबोधित करते हैं ना, वो मानते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी जाए, अरे भाई, राहुल गांधी है सबके पास, राहुल गांधी जी जाए, ड्यूअल सिटीजनशिप है सबके पास, इंडिया की भी नागरिकता है उनके पास, नागरिक है वो। तो इसका मतलब क्या? भारतीय मूल के कहने का क्या मतलब? उनका भारत से कोई इसका मतलब क्या कि उसकी मम्मी जो है ना चेन्नई की नहीं थी। बताओ यार, घुमाओ मत। कमला हैरिस बताओ, चेन्नई की नहीं थी। फायदेमंद है, बताओ। कमला हैरिस बहुत फायदेमंद है। 10 छोड़िए, 2 4 5 बताएं। 10 तो ऐसे वेग में बता दिया कि 10 बताइए। देखिए, हम मानवीय मूल्यों पे बात करेंगे। हाँ। हमने एक चीज पहले ही बता दिया था कि कमला हैरिस जो है, नहीं आप हंस दीजिएगा कि हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो मैं भी आपकी बात को नहीं मानता हूँ। मैं भी हंस दूंगा जाकर के। आपके सामने नहीं हंसूंगा, आप बड़े हैं, मैं आपका इज्जत करता हूँ, आपके सामने नहीं हंसूंगा। मैं बाथरूम में जाके हंसूंगा। ये कौन? मैं बोलना शुरू किया तो आप हंस रहे हैं, ये कौन सी इज्जत हुई? नहीं, आप मैं बाथरूम में जाके हंस दूंगा। मैं फोन करके अपने दोस्त को फोन लगाऊंगा, उसके सामने हंस दूंगा कि आज मेरी जो है ना ऐसी बात हुई कि जिसका कोई जगह ही नहीं है। अरे भाई, ट्रंप की बात कर रहे हैं। ट्रंप जिस पे इतने सारे आरोप लगे, हीनियस क्राइम के आरोप लगे हुए हैं। हीनियस क्राइम क्या? 2 4 बताओ। क्या बताना भाई। उस पे रेप के आरोप लगे हैं। हाँ। जो सिद्ध है। सुनो भाई, तुम्हारे यहाँ एक नेता है बहुत बड़ा। हाँ, तुम्हारे यहाँ एक बहुत बड़ा नेता है, उस पर आरोप। तो आपका क्या मतलब? एक्सेप्टेबल है? सुनना भाई, आपका मतलब क्या एक्सेप्टेबल है? तुम्हारे यहाँ एक बहुत बड़ा नेता है, आप ये बताइए, एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्ट ही किए हो, तुम्हारा नेता है वो। हमारा नेता है नेता नहीं। आप कौन होते बताने वाले कि वो हमारा नेता? आप कौन होते बताने वाले वो हमारा नेता? ये हम डिसाइड करेंगे ना वो हमारा है कि नहीं। एक भारत में लीडर है, हम डिसाइड करेंगे। माफिया की बेटी। हाँ, ये बोलिए ना, शादी है। आप ये बोलिए ना, एक लीडर है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो हमारा नेता है? वो हम डिसाइड करेंगे हमारा नेता है कि नहीं है। वो है आपके नेता? नहीं, अगर कमला हैरिस आपकी नेता है, तो वो भी आपके नेता होंगे। नहीं, होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहा हूँ कि कमला हैरिस मेरी नेता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कमला हैरिस भारत के लिए अच्छा है। तो बताना भाई, कैसे अच्छा है? मेरी नेता कैसे होगी? बताना, मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 5 करोड़ लोग अमेरिका में नौकरी लग जाएंगे। भारत के आसपास जितने हमारे और चीन के संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। हमारे पास पीओके आ जाएगा। बांग्लादेश का सिचुएशन बड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, बताते हैं आप बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश चले गए, बताते हैं। क्यों नहीं? बांग्लादेश तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है। ठंड रखिए, सुनिए। बांग्लादेश तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है। सुनिए ना, बांग्लादेश मुद्दा नहीं है कोई तुम्हारे। अरे सुनिए ना, बांग्लादेश भी मुद्दा। सुनिए ना पहले, पूरा विश्व मेरे लिए पूरा विश्व मुद्दा है। बांग्लादेश वेग बात नहीं, वेग बात क्या वेग बात? वेग ही है ना कि पूरा विश्व हम तो महात्मा हैं, हम मौलवी हैं, फला विश्व की बात। मौलवी कहाँ से आ गया? अरे हमने महात्मा ये मौलवी समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली दंगा, मौलवी फलाना ढिमकाना, हम विश्व की बात किया, मौलवी चले गए। बताओ, विश्व बताओ।
नहीं हम बताइए भाई। हम विश्व पे बात कर रहे हैं, आप मौलवी पे चले गए। बताइए ना भाई। ये मौलवी कहाँ से आ जाता आ है? जाएगा। हर चीज में मौलवी अरे को लाना उससे जरूरी है। तुम्हारे कान में दिक्कत है देखिए मेरे भाई, सुनिए उससे सुनिए पहले महात्मा सुनिए भी बोले मेरी हैं। बात सुनिए, मेरी बात। ये विक्टिम कार्ड हर जगह प्ले करते हो यार तुम लोग। फिर विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड ही है। जिनके जिनके अबे हम मौलाना कौन हमको सा बोल दिया, कौन सा मौलवी बोल दिया। अरे रोना धोना। हमको कहाँ बोले? हम अबे बोले उससे कि वो पहले- कहाँ गया? उससे हम पहले हम ये थोड़ी बोले कि हमको बोले, हम बोले मौलाना कहाँ से आ गया? उससे पहले महात्मा भी बोले हैं, तो क्या? बोलते ना कि सर महात्मा मौलाना कैसे आ गया। ये विक्टिम कार्ड ही है जो अरे निकालते हो तुम, अरे जेब आप में लेके आप घूमते हो, तुरंत निकाल लोगे। 10 चीज आप वहां से उठा ले रहे हैं, वहां से उठा ले रहे हैं, इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो, पाकिस्तान को कमला ले लो, हैरिस- दंगा की बात कर लो, ये उससे कमला सच्चाई हैरिस थोड़ी बदल जाएगी। देश के लिए बड़ी जरूरी है। अमानत अंसारी बताइए। ट्रम्प जी देश के लिए बड़ी जरूरी है सर, बताएंगे। बता बताइए दे बता दे। बताइए। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका से कोई रिएक्शन नहीं आया। ट्रंप के रहते रहते भारत के बगल में कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं हुआ। और अगर इनमें थोड़ी भी शर्मिंदगी होगी तो यहां ये डिबेट अब खत्म हो जाएगी। वो डिबेट ये कि जिस समय भारत ने बालाकोट किया, अमेरिका की तरफ से बहुत जबरदस्त प्रेशर पाकिस्तान पर दिया गया और अभिनंदन आए वापस। और उसमें बाकायदा फोन कॉल्स का जिक्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कोई और सरकार होती अगर अमेरिका में, अगर डेमोक्रेट्स होते, तो शायद यह काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को समझाया गया, मनाया गया कि भाई देख, अगर तू ये नहीं मान रहा है तो हिंद महासागर में भारत ने बाकायदा इंडियन नेवी तैनात कर रखी है, ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और जो कुछ निगोशिएशन टेबल पर हुआ वो ट्रंप का एक बड़ा रोल था। वो शायद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दर्शकों याद होगी तो बिल्कुल आप समझेंगे कि कोई भी सरकार, कोई अमेरिकी में कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उससे हमारा बहुत कुछ फायदा नहीं हो जाता है। लेकिन सवाल है कि मच्छर मारने के लिए बार बार तलवार नहीं निकाला जाता है। लेकिन दो बड़े मौके जिस समय हमें अमेरिका और ट्रंप की जरूरत थी, उनमें हमेशा ट्रंप भारत की तरफ रहे, कश्मीर मसले को लेकर। और जो बहुत बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो कहानी आगे बढ़ गई थी अभिनंदन वाली, उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल रहा। वो दो चीजें मैंने इनको बताई है। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी बताई जा सकती हैं। अमाना, इसमें कोई तथ्यात्मक गलती? दोस्तों हम बताएंगे ना दोस्तों। हाँ। ट्रंप के रहते हुए ही हमारे ईरान के साथ रिश्ते खराब हुए थे, हमारे रूस के साथ रिश्ते खराब हुए थे, हमारे चाइना के साथ भी रिश्ते खराब हुए थे। क्यों? वजह मैं बताता हूँ। वो ट्रंप जो है, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, उन्होंने टैक्स बढ़ाया, हमारे चीन के साथ रिश्ते खराब हुए, हमारे चाइना के साथ चाबार पोट गया। उसके बाद रही बात कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात की है सर ने, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की बात की है, जो भी बात की है, ये अगर हम उसमें उलझे ही रहेंगे, उसको बम मार देंगे, उसको उससे जंग कर लो भाई, उसको उठा के पटक दो, इससे जो है भारत का विकास, भारत का भला नहीं होने वाला है। भारत का भला यही होगा, भारत का भला तभी खोल दें, भारत का भला। बांग्लादेश बॉर्डर खोल दें। आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, हाँ, हमको बोलने दीजिए ना, खत्म। आप बोल रहे हैं कि जरा सी शर्मिंदगी की बात होगी तो ये चुप हो जाएगा, बोलना भाई। हम बात खत्म करके चुप हो जाते हैं। तो ये सारे दिक्कतें हुई थी। अगर अभी कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाती है, अभी तो वो बनी नहीं है, ये तो भविष्य की बात है कि वो हमारे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी। लेकिन ट्रंप के रहते हुए इतने सारे लॉसेस हमें हुए, इसलिए हमें ट्रंप नहीं चाहिए अमेरिका में, हमें चाहिए कमला हैरिस। भारत चीन संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। 62 के बाद से कभी भी नहीं। और 62 में भी कुछ कमला हैरिस टाइप के लोग भारत में बैठे हुए थे, जिनको लगता है, शुतुरमुर्ग होते हैं कुछ लोग, जो रेत में उनको लगता है सर घुसा लेंगे उससे तूफान टल जाएगा, तो लोग बैठे हुए थे। चीन 62 में आ गया, क्योंकि और हालांकि ये तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि व्यापार बताइए भैया, व्यापार बताइए, भारत का चीन के अभी साथ कितना हो रहा है? और पहले कितना होता था? नहीं आप बताइए ना, आप बोले ना, आप बोले ना कि पहले कितना नहीं, आप बोले ना कि चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो बताइए व्यापार कितना? अरे भाई, व्यापार हमारा दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी होता था। नहीं होता था, अभी सुनना मेरे अभी नहीं हो रहा है ना, चीन के साथ हो रहा है ना, बताइए ना कितना हो रहा है, कितना हो रहा है चीन के साथ? मत बढ़ाना, आराम से बात। रिश्ते अच्छे नहीं है तो कैसे हो रहा है? आराम से मेरी बात। कैसे हो रहा है? पाकिस्तान से भी हमारे रिश्ते कई बार बातचीत भी हुई है चीन से। अभी हाल फिलहाल में ही डोकलाम वाला मुद्दा, उसके बाद जो है लद्दाख वाला मुद्दा जो काफी गर्म था उस समय, हाँ। वो उस पे अभी बातचीत हुई है। हमने पाकिस्तान से 3-3, 4-4 युद्ध लड़ लिए, फिर पाकिस्तान, अभी चीन की बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान पे आ गए। अरे तुमको पाकिस्तान बांग्लादेश ज्यादा समझ आएगा।
खाली आप इसीलिए खाली समझा रहे हैं। आप तुम्हारे लिए आप चीन रेफरेंस पे- है चीन कि चीन पे पाकिस्तान टिके से रहिए ना। 3-3 4-4 युद्ध हुए, फिर भी हमारा व्यापार नहीं, होता था। पाकिस्तान से हम पाकिस्तान से सर्जिकल पाकिस्तान से चीन बालाकोट चीन एयर के साथ स्ट्राइक- पाकिस्तान से भारत के युद्ध हुए, तो वो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो उस युद्ध में जो है ना हमारी हार हुई थी, या जो है ना उसमें हमें हमें नीचा अरे दिखाया मेरे गया था, भाई, वो हमारे लिए वो हमारे लिए ठीक नहीं था। नहीं, ये कह रहे हैं भाई साहब कि युद्ध जो है, आप चीन से आपके संबंध क्यों अच्छे हैं? भाई व्यापार तो हमारा पाकिस्तान के साथ हो रहा था, पाकिस्तान तो हमारा मेजर दुश्मन है। अभी बंद किया है हमने, जब हमारे ऊपर पुलवामा हुआ हमने रोक दिया। नहीं, भारत और चीन किस बिना पे आप कह रहे हैं कि भारत के रिश्ते 62 के बाद जो है ना अच्छे नहीं है? किस बिना पे कह रहे हैं आप? अरे तो तुम किस बिना पर पाकिस्तान को दुश्मन मानते हो? पाकिस्तान मैं कब बोला हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? बिना पे आप ही बोल रहे हैं पाकिस्तान को ये है, अमानत अंसारी के लिहाज से पाकिस्तान हमारा दोस्त है। यही है, दोस्त है भाई। मैं ना दोस्त बोला हूं ना दुश्मन बोला हूं, जो भी बोले हैं यही बोले हैं। ये है क्या यही है असल खेल। ये है करके ऐसा करके आप जो बात बोले हैं उसको छुपा नहीं सकते हैं। ये भारतीय नागरिक हैं, भारतीयता में इनका कितना यकीन है, ये सब दर्शकों आप पूछ लेना। मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, अरे कि भारतीयता में मेरा तो भारतीयता में ये बोलने में इनका प्राण सूख रहा है। भारतीयता में मेरा तो इतना यकीन है कि आपके बगल में बैठा हुआ हूँ, भैया भैया करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब इसमें भारतीयता नागरिकता पे ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये बोलने में बुरा क्यों लग रहा है? क्या पाकिस्तान भारत का दोस्त है क्या? नहीं, आप बोल रहे हैं कि भारत रशिया संबंध बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि भारत रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत पाकिस्तान का दोस्त है क्या? दोस्त है क्या? तुम कह रहे हो यार? नहीं, क्या हम नहीं बोलेंगे दुश्मन है। चलिए सब पूछिए, सवाल पूछिए। क्या भारत पाकिस्तान क्या दोस्त है? भारत पाकिस्तान क्या अच्छे दोस्त है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क नहीं। अब भारत पाकिस्तान दुश्मन ही है ना। इस पे हम राय नहीं रखेंगे। ठीक है। भारत चीन दोस्त है, इस पे भी राय नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, ये क्या होता? नहीं, आपने या तो इधर हो या उधर हो। सुनिए, अरे भाई तुम भारतीय हो तो तुमको तो इस देश का सुनो यार अमानत। अरे सर, आप इस देश का ना बच्चा इधर से जानता है, इधर से उधर बात करने से सुनो मेरे भाई, आप इस देश का बच्चा जानता है कि इस देश का दुश्मन कौन है। तुमको नहीं पता है? बिल्कुल हमको पता है देश का दुश्मन कौन है। तो फिर क्यों न तुम चीन का नाम ले रहे हो, ना पाकिस्तान का नाम ले रहे हो? क्यों? सबका नाम लेते हैं हम, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अरबियन कंट्री। यही सुनेंगे लोग तुमको। तुम थोड़ी देर पहले कहे कि हम नहीं बोलेंगे, हम राय नहीं रखेंगे। नहीं, आप तो यही तो बोल रहा हूं। आप बोले, तुम बोले कि चीन से आपका व्यापार हो रहा है। तो चीन से व्यापार तो पाकिस्तान, हमारा तो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा था व्यापार। था ना। हमने 4 युद्ध लड़े हो ना, तो कोई दोस्त तो नहीं है ना। सुनिए, 4 पड़ोसी बदला जा सकता है। अरे तो पड़ोसी बदल दो। पड़ोसी नहीं बदला जाता है। लेकिन पड़ोसी से आना जाना, तौर तरीका, कितना संबंध रखेंगे, कितना नहीं रखेंगे, बेटे के ब्याह में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, कि बेटे के ब्याह में ससुराल से जो मिठाई आएगा 2 मिठाई भेज देंगे, पड़ोस में है, नहीं बदल सकते। तो यही तो है भारत की पॉलिसी यार, और क्या है इसमें? लेकिन हमारे पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे नहीं है, ना होंगे, नहीं हो सकते। भारत चीन संबंध, सुनिए, पाकिस्तान के साथ संबंध की बात ही नहीं है, चीन के साथ संबंध की बात ही नहीं है। आप ही चीन और पाकिस्तान को लेकर के आते हैं बार बार। सुनिए, हम बात शुरुआत इसी से करे थे कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप अच्छा है कि कमला हैरिस अच्छा है। इसमें जो है, इसमें पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है, और भी मुल्क आता है। तो जहां तक मेरा मानना, देखिए भैया, थोड़ा सा सीरियसली भी बात कर लेते हैं। जहां तक मेरा मानना है, मतलब मेरा पर्सनल, अब पर्सनली हमको कुछ बोल दीजिएगा, उससे ना आपको फायदा होगा ना सुनने वाले दर्शकों को फायदा होगा। तो हम क्या बोले आपको कि ह्यूमन राइट्स, मानवीय मूल्यों, इस पे तो बात होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए? बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ। तो अब उनका जो कार्यकाल मैंने देखा 5 साल का, उसमें जो है ट्रम्प में हमें नहीं लगा कि ये जो है ह्यूमन राइट्स, लोकतंत्र या इन सब चीज़ों से इनको ज़्यादा नाता है। इवन आप उनका पूरा कार्यकाल देखिए तो भले ही उसका रूस के साथ लड़ाई हो रहा था, वो मतलब कोल्ड वार दोनों लड़ रहे थे, टैरिफ एक दूसरे के बढ़ा रहे थे, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसको सपोर्टर के तौर पे भी देखा जाता है। अब इस बात को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। किसके सपोर्टर के तौर पे? चाइना के। कौन? ट्रम्प। अरे यार, मैं दर्शकों में क्यों कह रहा हूं कि दोनों ही एक लेफ्टिस्ट देश हम मानते हैं चाइना को, लेकिन दोनों बिजनेस पे बेस्ड है,
दोनों दोनों उधर जो है उनका भी औरा जो पूरा देखिएगा आप ट्रम्प का, तो वो भी बिजनेस में मायना रख वो इच्छा रखता है बिजनेस करने में, इधर चाइना भी। तो दोनों जो है व्यापारिक युद्ध ही लड़ रहे थे, अंदर ही अंदर दोनों सपोर्ट भी कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अगर गूगल पे सर्च मारिएगा, आप विशेषज्ञों की राय पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। विशेषज्ञों की राय विशेषज्ञ के आधार पे होती है। मैं कहता हूं इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 20 साल में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, अमेरिकी प्रशासन हुआ, उसको आप देखिएगा और डोनाल्ड ट्रंप का कंडक्ट देखिएगा, तो जितने भी राष्ट्रपति आपको मिलेंगे उन्होंने अमेरिका में ये फैलाया कि हमारी असल लड़ाई रशिया से, कि अमेरिका रशिया उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है। वो विदेश नीति, वो चाहे सुरक्षा नीति रशिया को देखकर बनाते हैं। चाइना एग्रेसिवली जो राइज हुआ है, वो जो 8 साल करीब थे या 12 साल ओबामा साहब, उन्होंने चीन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब कि चीन साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक से लेकर हर जगह अपनी मनमानी करता रहा और उसको इग्नोर किया गया जानबूझकर। ओबामा प्रशासन से यह शुरू हुआ। और जिन डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में इकलौता ऐसा राष्ट्रपति था या राष्ट्राध्यक्ष था, हमारे यहां से भी लोगों ने नहीं कहा, कि जिसने कोरोना में उसको सीधे सीधे कहा कि यह चाइनीज वायरस है। और चीन को लेकर जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो याद नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट करोगे तो आपको मिल जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष इकलौता दुनिया में था। जब कोविड से दुनिया में लोगों की जान जा रही थी, अमेरिका में भी जा रही थी, हमारे यहां भी जा रही थी, इकलौता राष्ट्रपति था जिसने कहा, और उन्होंने खुले तौर पे कहा कि आप रशिया करते हो। अमेरिका का पहला ऐसा राष्ट्रपति था जिसने कहा कि रियल थ्रेट इज चाइना, कि रशिया का वो दौर गया कि आपको लगता है कि रशिया आपका असल दुश्मन है। अब रशिया को पीछे से फंडिंग चीन करता है, रियल थ्रेट चाइना को उसने देखा। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में भारत और अमेरिकी संबंध बहुत बेहतर इसीलिए भी हुए। 2 कारण है। एक तो दोनों ही तरफ राइट विंगर सरकार थी, दोनों ही लोग राष्ट्रवादी हैं, और वहां एक तरह की सरकार के आने से थोड़ा मिजाज एक तरह का होता है, तो थोड़ी बातचीत आसान हो जाती है। बाकी चीन को लेकर जितनी अग्रेसिव डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई और सरकार रही। अभी भी बाइडेन है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से कभी आपने कुछ बयान सुना हो तो आप बता लीजिए। बाकी मैं कह रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका में बहुत कुछ आमूलचूल बदलता नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि नेताओं के पर्सनल रिश्तों पर भी डिपेंड करता है कि कहां से क्या मैसेज आ रहा है। कश्मीर मसले पर अगर अमेरिका या उस समय का राष्ट्रपति बिल्कुल चुप रह गया, तो ये अपने आप में भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो अमेरिका जो भारत में अभी हमारे यहां कोई एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाते हैं तो व्हाइट हाउस बयान दे देता है कि हम नजर बनाए हुए हैं। अगर वो व्हाइट हाउस कश्मीर के दौरान चुप रहा तो ये एक बड़ी सफलता हम मानते हैं भारतीय विदेश नीति की। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तारीफ भी एक भारतीय के नाते करनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि वो भारत के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करता है अमेरिका, तो उनकी तो वो नीति ही रही है कि किसी भी देश के को जो है सबसे पहले जो उसके आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करो, उसको नीचा दिखाओ, उसको अपने टेबल पे लाओ कि मैं जो कहता हूं वही सही है। उनकी वो नीति रही है। उसमें हम क्यों फंसे? उसमें हम क्यों फंसे? अमेरिका फंस नहीं रहा है, और कोई कैसे नहीं फंस रहा? इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उस समय कुछ कह भी देते, मान लो, या अमेरिका कुछ कह भी देता, तो उससे फर्क क्या पड़ना है? कश्मीर में तुमको जो करना था तुम कर चुके। तो उस बात, लेकिन जिस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उस बात को करने का फायदा क्या है? अरे मेरे भाई, तेरे यहाँ अगर सुनिए, अगर वो पाकिस्तान के सपोर्ट में अगर वो बोल देता, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ जाता, उससे क्या बदल जाता? भारत पीछे हट जाता? नहीं हटता। हाँ? कभी नहीं हटता। तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसका बयान? वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं, हमारे आंतरिक मामलों में।